आपस्तंब तीर्थ, शुक्ल तीर्थ और श्री विष्णु तीर्थ की महिमा। ब्रह्मा जी कहते हैं, आपस्तंब तीर्थ तीनों लोकों में विख्यात है। वह स्मरण करने मात्र से समस्त पाप राशि का विध्वंस करने में समर्थ है। आपस्तंब एक मुनि थे। वे परम बुद्धिमान और महायशस्वी थे। उनकी पत्नी का नाम अक्षसूत्रा था। वह पातिव्रत धर्म का पालन करने वाली थी। मुनि की एक पुत्र थे जो करकी नाम से विख्यात थे। वे बड़े विद्वान और तत्ववेत्ता थे। एक दिन उनके आश्रम पर मुनि श्रेष्ठ अगस्त जी आए। शिष्यों सहित मुनीश्वर आपस्तंब ने अगस्त जी का पूजन किया और इस प्रकार पूछा, मुनिवर, तीनों देवताओं में कौन पूज्य है? अनादि और अनंत कौन है? तथा वेदों में किसका यशोगान किया गया है? महामुने, यही मेरा संशय है। इसे दूर करने के लिए आप कुछ उपदेश करें। अगस्त जी बोले, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की सिद्धि में शब्द प्रमाण बतलाया जाता है। उसमें भी वैदिक शब्द सबसे श्रेष्ठ प्रमाण है। वेद के द्वारा जिनका यशोगान होता है वह परात्पर पुरुष परमात्मा है। जो मृत्यु के अधीन होता है उसे अपर यानी शर पुरुष जानना चाहिए, और जो अमृत है उसे पर यानी अक्षर पुरुष कहते हैं। अमृत के भी दो स्वरूप हैं, मूर्त और अमूर्त। जो अमूर्त निराकार है उसे पर ब्रह्म जानना चाहिए, और मूर्त को अपर ब्रह्म कहते हैं। गुणों की व्यापकता के अनुसार मूर्त के तीन भेद हैं, ब्रह्मा, विष्णु और शिव। ये एक होते हुए भी तीन कहलाते हैं। इन तीनों देवताओं का भी वेद तत्व एक ही है, उसे ही पर ब्रह्म कहते हैं। गुण और कर्म के भेद से एक की ही अनेक रूपों से अभिव्यक्ति होती है। लोगों का उपकार करने के लिए एक ही ब्रह्मा के तीन रूप हो जाते हैं। जो इस परम तत्व को जानता है वही विद्वान है, दूसरा नहीं। जो इन तीनों भेदों में भेद बतलाता है उसे लिंग भेदी कहते हैं। उसके लिए कोई प्रायश्चित नहीं है। तीनों देवताओं के रूप एक दूसरे से भिन्न और पृथक पृथक हैं। संपूर्ण साकार रूपों में पृथक पृथक वेद प्रमाण हैं। जो निराकार तत्व है वह एक है। वह उन तीनों की अपेक्षा उत्कृष्ट माना गया है। आपस्तंब बोले, इससे मैं किसी निर्णय पर नहीं पहुंच सका। इसमें जो रहस्य की बात हो उसे विचार कर बतलाइए। अगस्त जी ने कहा, यद्यपि इन देवताओं में परस्पर कोई भेद नहीं है, तथापि सुख स्वरूप शिव से ही संपूर्ण सिद्धियां प्राप्त होती हैं। मुने, पराभक्ति के साथ भगवान शिव की ही आराधना करो। दंडकारण्य में गौतमी के तट पर भगवान शिव समस्त पाप राशि का निवारण करते हैं। महर्षि अगस्त की यह बात सुनकर आपस्तंब मुनि को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने गंगा में जाकर स्नान किया और व्रत पालन का नियम लेकर भगवान शंकर का स्तवन करना आरंभ किया। आपस्तंब बोले, जो काष्ठों में अग्नि, फूलों में सुगंध, बीजों में वृक्ष, आदि पत्थरों में स्वर्ण तथा संपूर्ण भूतों में आत्मा रूप से छिपे रहते हैं, उन भगवान सोमनाथ की मैं शरण लेता हूँ, जिन्होंने खेल खेल में ही इस विश्व की रचना की। जो तीनों लोकों के भरण पोषण करने वाले तथा उसके रचयिता हैं। संपूर्ण विश्व जिनका स्वरूप है और जो सत असत से परे हैं, उन भगवान सोमनाथ की मैं शरण लेता हूँ, जिनका स्मरण करने से देहधारी जीव को दरिद्रता के महान अभिशाप और रोग आदि स्पर्श नहीं कर सकते, तथा जिनकी शरण में गए हुए मनुष्य अपनी अभीष्ट वस्तु को प्राप्त कर लेते हैं, उन भगवान सोमनाथ की मैं शरण लेता हूँ,
जिन्होंने पहले तीनों वेदों में वर्णित धर्म का साक्षात्कार करके उसमें ब्रह्मा आदि देवताओं को नियुक्त किया, और इस प्रकार जिन्होंने 2 शरीर धारण किए, उन भगवान सोमनाथ की मैं शरण लेता हूँ। नमस्कार। मंत्रोच्चारण पूर्वक हवन किया हुआ हविष्य तथा श्रद्धा पूर्वक किया हुआ पूजन, ये सब जिनको प्राप्त होते हैं तथा संपूर्ण देवता जिनकी दी हुई हवि को ग्रहण करते हैं, उन भगवान सोमनाथ की मैं शरण लेता हूँ, जिनसे बढ़कर दूसरी कोई उत्तम वस्तु नहीं है, जिनसे बढ़कर अत्यंत सूक्ष्म भी कोई नहीं है, तथा जिनसे बढ़कर महान से महान वस्तु भी दूसरी नहीं है, उन भगवान सोमनाथ की मैं शरण लेता हूँ, जिनकी आज्ञा से यह विचित्र अचिंत्य नाना प्रकार का महान विश्व एक ही कार्य में संलग्न हो निरंतर परिचालित रहता है, उन भगवान सोमनाथ की मैं शरण लेता हूँ, जिनमें ऐश्वर्य, सबका आधिपत्य, कृतत्व, दातृत्व, महत्व, प्रीति, यश और सौख्य ये अनादि धर्म हैं, उन भगवान सोमनाथ की मैं शरण लेता हूँ, जो सदा शरण लेने योग्य, सबके पूजनीय, शरणागत प्रिय, नित्य कल्याणमय तथा सर्वस्वरूप हैं, उन भगवान सोमनाथ की मैं शरण लेता हूँ। इस प्रकार स्तुत करने पर भगवान शंकर ने प्रसन्न होकर कहा, मुने कोई वर मांगो। आपस्तंभ ने कहा, मेरा और दूसरों का कल्याण हो। जो मनुष्य यहाँ स्नान करके संपूर्ण जगत के स्वामी आपका दर्शन करें, वे अपनी समस्त अभीष्ट वस्तुओं को प्राप्त करें। भगवान शिव ने एवं मस्तु कहकर इसका अनुमोदन किया। तब से वह तीर्थ आपस्तंभ के नाम से प्रसिद्ध हुआ। वह अनादि अविद्यामय अंधकार राशि का उन्मूलन करने में समर्थ है। शुक्ल तीर्थ मनुष्यों को सब प्रकार की सिद्धि प्रदान करने वाला है। उसके स्मरण मात्र से संपूर्ण अभिष्ट वस्तुओं की प्राप्ति होती है। भरद्वाज नाम से विख्यात एक बड़े धर्मात्मा मुनि थे। उनकी पत्नी का नाम पैठीनसी था। वह पातिव्रत धर्म का पालन करती हुई पति के साथ गौतमी के तट पर निवास करती थी। एक बार मुनि ने अग्नि और सोम देवताओं के लिए तथा इंद्र और अग्नि देवताओं के लिए पुरोडाश यानी खीर बनाया। पुरोडाश जब पक रहा था, तब धुएं से एक पुरुष प्रकट हुआ, जो तीनों लोकों को भयभीत करने वाला था। उसने पुरोडाश खा लिया। यह देखकर मुनि ने क्रोध पूर्वक पूछा, तू कौन है जो मेरा यज्ञ नष्ट कर रहा है? ऋषि की बात सुनकर राक्षस ने उत्तर दिया, मेरा नाम हव्यघन है। मैं संध्या का पुत्र हूँ। प्राचीन बहिर्षि का ज्येष्ठ पुत्र मैं ही हूँ। ब्रह्मा जी ने मुझे वरदान दिया है कि तुम सुख पूर्वक यज्ञों का भक्षण करो। मेरा छोटा भाई कलि भी बलवान और अत्यंत भीषण है। मैं काला, मेरे पिता काले, मेरी माँ काली तथा मेरा छोटा भाई भी काला ही है। मैं कृतांत बनकर यज्ञ का नाश और यूप का छेदन करूंगा। भरद्वाज ने कहा, तुम मेरे यज्ञ की रक्षा करो, क्योंकि यह प्रिय एवं सनातन धर्म है। मैं जानता हूँ तुम यज्ञ का नाश करने वाले हो, तो भी मेरा अनुरोध है कि तुम ब्राह्मणों सहित मेरे यज्ञ की रक्षा करो। यज्ञ घन ने कहा, भरद्वाज तुम संक्षेप से मेरी बात सुनो। पूर्व काल में देवताओं और दानवों के समीप ब्रह्मा जी ने मुझे शाप दिया। उस समय मैंने लोक पितामह ब्रह्मा जी को प्रार्थना करके प्रसन्न किया। तब उन्होंने कहा, जब श्रेष्ठ मुनि तुम्हारे ऊपर अमृत का छींटा दे, तब तुम शाप से मुक्त हो जाओगे। इसके सिवा और कोई उपाय नहीं है। ब्राह्मण, जब आप ऐसा करेंगे
तब आपकी जो जो इच्छा होगी वह सब पूर्ण होगी। यह बात कभी मिथ्या नहीं हो सकती। भरद्वाज ने फिर कहा, महामते, तुम मेरे सखा हो, अतः जिस उपाय से यज्ञ की रक्षा हो वह बताओ, मैं उसे अवश्य करूंगा। देवताओं और दैत्यों ने एकत्रित होकर कभी क्षीर समुद्र का मंथन किया था। उस समय बड़े कष्ट से उन्हें अमृत मिला। वही अमृत मुझे कैसे सुलभ हो सकता है? यदि तुम प्रेमवश प्रसन्न हो तो जो सुलभ वस्तु हो वही मांगो। ऋषि की यह बात सुनकर राक्षस ने प्रसन्नता पूर्वक कहा, गौतमी गंगा का जल अमृत है, स्वर्ण अमृत कहलाता है। गाय का घी भी अमृत है और सोम को भी अमृत ही माना गया है। इन सब के द्वारा मेरा अभिषेक करो, अथवा गंगा का जल, घी और स्वर्ण, इन तीनों वस्तुओं से ही अभिषेक करो। सबसे उत्कृष्ट एवं दिव्य अमृत है गौतमी गंगा का जल। यह सुनकर भरद्वाज मुनि को बड़ा संतोष हुआ। उन्होंने बड़े आदर के साथ गंगा का अमृतमय जल हाथ में लिया और उससे राक्षस का अभिषेक किया। इससे वह महाबली राक्षस शुक्ल वर्ण का होकर प्रकट हुआ। जो पहले काला था वह क्षण भर में गोरा हो गया। प्रतापी भरद्वाज ने संपूर्ण यज्ञ समाप्त करके ऋत्वजों को विदा किया। इसके बाद राक्षस ने पुनः भरद्वाज से कहा, मुने, अब मैं जाता हूँ। तुमने मुझे गौर वर्ण कर दिया। तुम्हारे इस तीर्थ में जो लोग स्नान, दान और पूजन आदि करें, उन सब के अभीष्ट फलों की सिद्धि हो। इसके स्मरण मात्र से सब पाप नष्ट हो जाएं। तब से वह शुक्ल तीर्थ के नाम से विख्यात हुआ। दंडकारण्य में गौतमी गंगा के तट पर वह तीर्थ स्वर्ग का खुला हुआ दरवाजा है। वहां गंगा के दोनों तटों पर 7000 तीर्थ हैं, जो सब प्रकार की सिद्धि प्रदान करने वाले हैं। श्री विष्णु तीर्थ के नाम से जो विख्यात तीर्थ है, उसका वृत्तांत सुनो। मुद्गल के पुत्र मौदगल्य एक प्रसिद्ध महर्षि थे। उनकी पत्नी का नाम जाबाला था। वह उत्तम पुत्रों की जननी थी। मौदगल्य के पिता मुद्गल ऋषि भी संपूर्ण विश्व में विख्यात थे। उनकी पत्नी भागीरथी के नाम से प्रसिद्ध थी। मौदगल्य ऋषि प्रातः काल ही गंगा स्नान करते थे। यह उनका नित्य कार्य था। गंगा के तट पर कुश, मिट्टी और शमी के फूलों से वे प्रतिदिन भगवान का पूजन करते थे। गुरु के बताए हुए मार्ग से अपने हृदय कमल के भीतर वे प्रतिदिन भगवान विष्णु का आवाहन करते थे। उनके आवाहन करते ही शंख, चक्र और गदा धारण करने वाले लक्ष्मीपति जगन्नाथ गरुड़ पर आरूढ़ हो तुरंत वहां आते थे। फिर मौदगल्य ऋषि के द्वारा यत्न पूर्वक पूजित होने पर वे कुछ काल तक उन्हें विचित्र विचित्र कथाएं सुनाया करते थे। कथा वार्ता में जब तीसरे पहर का समय हो जाता, तब भगवान विष्णु उनसे बार बार कहते, बेटा, अब अपने घर जाओ, तुम बहुत थक गए होगे। इस प्रकार भगवान के आग्रह करने पर वे घर लौटते थे। उनके जाने पर भगवान देवताओं के साथ अपने धाम को लौटते थे। मौदगल भी प्रतिदिन कुछ लेकर अपने घर आते और पत्नी को अपना उपार्जित धन देते थे। मौदगल्य की पत्नी जाबाला बड़ी पतिव्रता थी। उसके स्वामी शाक, फल अथवा मूल जो कुछ भी ला देते, उसे ही लेकर वह उसका संस्कार करती और पहले अतिथियों, बालकों तथा अपने पति को परोसती। इन सब को भोजन देकर वह पीछे स्वयं अन्न ग्रहण करती। जब सब लोग भोजन कर लेते, तब मौदगल मुनि प्रतिदिन रात में प्रसन्नता पूर्वक श्री विष्णु के मुख से सुनी हुई कथाएं सबको सुनाते थे। इस प्रकार बहुत समय व्यतीत होने के बाद मौदगल मुनि ने
पत्नी, पुत्र, भाई, बंधु और माता पिता के साथ उत्तम भोग भोगे और अंत में मोक्ष भी प्राप्त कर लिया। तब से वह तीर्थ मौदगल्य तीर्थ और श्री विष्णु तीर्थ के नाम से प्रसिद्ध हुआ। वहां का स्नान और दान भोग एवं मोक्ष देने वाला है। यदि किसी तरह उस तीर्थ के नाम का श्रवण अथवा उसका स्मरण ही हो जाए तो भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं और वह मनुष्य पापों से मुक्त होकर सुखी हो जाता है। वहां गौतमी के दोनों तटों पर 11,000 तीर्थ हैं जो स्नान, दान और जप आदि करने से सब पदार्थ देने वाले हैं। लक्ष्मी तीर्थ और भानु तीर्थ का महात्म्य। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, विष्णु तीर्थ के बाद लक्ष्मी तीर्थ है जो लक्ष्मी की वृद्धि और दरिद्रता का नाश करने वाला है। उसका पवित्र इतिहास बतलाता हूं, सुनो। पूर्व काल की बात है, लक्ष्मी और दरिद्रता देवी में संवाद हुआ। वह दोनों एक दूसरी का विरोध करती हुई संसार में आई। तीनों लोकों में कोई भी वस्तु ऐसी नहीं है जहां ये व्याप्त न हो। दोनों ही कहने लगी, मैं बड़ी हूं, मैं बड़ी हूं। लक्ष्मी ने युक्ति दी, देहधारियों का कुल, शील और जीवन मैं ही हूं। मेरे बिना वे जीते हुए भी मृतक के समान हैं। दरिद्रा ने भी यही तर्क उपस्थित किया, मैं ही सबसे बड़ी हूं, क्योंकि मुक्ति सदा मेरे ही अधीन है। जहां मैं हूं वहां काम, क्रोध, मद, लोभ और मार्त्स्य है। ये दोष कभी नहीं रहते। भय, उन्माद, ईर्ष्या और उद्दंडता का भी अभाव रहता है। दरिद्रा की बात सुनकर लक्ष्मी ने प्रतिवाद किया, मुझसे अलंकृत होने पर सभी प्राणी सम्मानित होते हैं। निर्धन मनुष्य शिव के ही तुल्य क्यों न हो, सबके द्वारा तिरस्कृत होता रहता है। मुझे कुछ दीजिए। यह वाक्य मुंह से निकालते ही बुद्धि, श्री, लज्जा, शांति और कीर्ति ये शरीर के 5 देवता तुरंत निकलकर चल देते हैं। गुण और गौरव तभी तक टिके रहते हैं जब तक मनुष्य दूसरों के सामने हाथ नहीं फैलाता। जब पुरुष याचक बन गया तब कहाँ गुण और कहाँ गौरव। जीव तभी तक सबसे उत्तम, समस्त गुणों का भंडार और सब लोगों का वंदनीय रहता है जब तक वह दूसरे से याचना नहीं करता। प्राणियों के लिए निर्धनता सबसे बड़ा कष्ट और पाप है, क्योंकि निर्धन मनुष्य को न तो कोई आदर देता है और न ही उससे बात करता और न उसका स्पर्श ही करता है। अतः दरिद्रे, मैं ही श्रेष्ठ हूँ, तू मेरी बात कान खोलकर सुन ले। लक्ष्मी का यह दर्प युक्त वचन सुनकर दरिद्रा बोली, लक्ष्मी, मैं बड़ी हूँ, यह बारंबार कहते तुझे लज्जा नहीं आती? तू श्रेष्ठ पुरुषों को छोड़कर सदा पापियों में ही रमती है। जो तेरा विश्वास करता है उसके साथ तू वंचना करती है। फिर बड़ी बड़ी डींगे कैसे हाँक रही है। तेरे मिलने पर मनुष्य को जैसा भारी पश्चाताप सहना पड़ता है वैसा उसे सुख नहीं मिलता। मदिरा पीने से भी पुरुष को वैसा भयंकर नशा नहीं होता जैसा तेरे समीप रहने मात्र से विद्वानों को भी हो जाता है। लक्ष्मी, तू सदा प्रायः पापियों के साथ ही क्रीड़ा करती है। मैं योग्य और धर्मशील पुरुषों में सदा निवास करती हूँ। भगवान शिव और श्री विष्णु के भक्त, कृतज्ञ, महात्मा, सदाचारी, शांत, गुरु सेवा, परायण साधु, विद्वान, शूरवीर तथा पवित्र बुद्धि वाले श्रेष्ठ पुरुषों में मेरा निवास है। अतः श्रेष्ठता तो सदा मुझ में ही है। तेजस्वी ब्राह्मण, व्रतपरायण सन्यासी तथा निर्भय मनुष्यों के साथ मैं रहा करती हूँ, किंतु तू कहाँ रहती है यह भी सुन ले। पाप परायण,
राज कर्मचारी, निष्ठुर, खल, चुगलखोर, लोभी, वृक्तांग, शठ, अनार्य, कृतघ्न, धर्मघाती, मित्रद्रोही, अनिष्टकारी तथा हृदयहीन मनुष्यों में ही तेरा निवास है। इस तरह विवाद करती हुई वे दोनों मेरे पास आईं। मैंने उनकी बातें सुनी और इस प्रकार कहा, पृथ्वी तथा आप यानी जल, ये दोनों देवियां मुझसे ही प्रकट हुई हैं। स्त्री होने के कारण वे ही स्त्री के विवाद को समझ सकती हैं और कोई नहीं। उनमें भी जो कमंडल से प्रकट होने वाली नदियां हैं वे श्रेष्ठ हैं। उन सरिताओं में भी गौतमी देवी तो सर्वश्रेष्ठ हैं। अतः वे ही तुम्हारे विवाद का निर्णय करेंगी। वे ही सबकी पीड़ाओं को हरने वाली तथा सबके संदेह का निवारण करने वाली हैं। मेरे कहने से वे दोनों पृथ्वी और जल के पास गईं और उन सबको साथ ले गौतमी देवी के समीप पहुंची। भूदेवी और आपो देवी ने गौतमी से लक्ष्मी और दरिद्रा का विवाद स्पष्ट कह सुनाया। उन दोनों के विवाद को समस्त लोकपाल, पृथ्वी और जल ये मध्यस्थ की भांति सुन रहे थे। उस समय गंगा ने दरिद्रा से कहा, ब्रह्मश्री, तपश्री, यज्ञश्री, कीर्ति, धनश्री, यशश्री, विद्या, प्रज्ञा, सरस्वती, भोगश्री, मुक्ति, स्मृति, लज्जा, धृति, क्षमा, सिद्धि, तुष्टि, पुष्टि, शांति, जल, पृथ्वी, अहम शक्ति, औषधि, श्रुति, शुद्धि, रात्रि, द्युलोक, ज्योतिष्ना, आशीह, स्वस्ति, व्याप्ति, माया, उषा, शिवा आदि जो कुछ भी संसार में विद्यमान है वह सब लक्ष्मी के द्वारा व्याप्त है। ब्राह्मण, धीर, क्षमावान, साधु, विद्वान, भोग परायण तथा मोक्ष परायण पुरुषों में जो जो रमणीय अथवा सुंदर है वह सब लक्ष्मी का ही विस्तार है। अधिक सुनने से क्या लाभ? समस्त जगत लक्ष्मीमय ही है। जिस किसी व्यक्ति में जो कुछ भी उत्कृष्ट वस्तु दिखाई देती है वह सब लक्ष्मीमय है। लक्ष्मी से शून्य कोई वस्तु नहीं है। दरिद्रे, क्या तू इतनी सुंदरी लक्ष्मी देवी के साथ स्पर्धा करती हुई लज्जित नहीं होती? जा, चली जा यहां से। तब से गंगा का जल दरिद्रा का शत्रु हो गया। तभी तक दरिद्रता का कष्ट उठाना पड़ता है जब तक गंगा जी का सेवन न किया जाए। तब से लक्ष्मी तीर्थ अलक्ष्मी नाशक हो गया। वहां स्नान और दान करने से मनुष्य लक्ष्मीवान तथा पुण्यवान होता है। महामते, वहां देवताओं तथा ऋषि मुनियों द्वारा सेवित 6000 तीर्थ हैं जो सबके सब सिद्धि प्रदान करने वाले हैं। तदनंतर विख्यात भानु तीर्थ है जो मनुष्यों को सब प्रकार की सिद्धि देने वाला है। वहां का वृत्तांत महापातकों का नाश करने वाला है। उसे बतलाता हूं, सुनो। शरियात नाम से विख्यात एक परम धर्मात्मा राजा थे। उनकी स्त्री का नाम स्थिविष्ठा था। रानी इस भूतल पर अप्रतिम सुंदरी थी। संयमी पुरुषों में श्रेष्ठ विश्वामित्र कुमार ब्रह्म ऋषि मधुचंदा राजा शरियात के पुरोहित थे। एक समय की बात है, वीरवर राजा शरियात अपने पुरोहित को साथ ले दिग्विजय के लिए निकले। संपूर्ण दिशाओं पर विजय पाकर लौटते समय राजा ने मार्ग में सेना का पड़ाव डाला। उस समय उन्होंने अपने पुरोहित को उदास देकर पूछा, विप्रवर, आप खिन्न क्यों हैं? मैंने पृथ्वी को जीता और बड़े बड़े राजाओं पर विजय पाई। यह तो महान हर्ष का अवसर है। ऐसे समय में आप दुखी क्यों हैं? सच सच बताइए। तब मधुचंदा ने राजा को संबोधित करते कहा, राजन, जब एक पहर दिन रहेगा तब हम लोग यात्रा करेंगे। इसी में रात
आधी बीत जाएगी। उधर इस शरीर की स्वामिनी मेरी प्रियतमा काम के वशीभूत होकर मेरी राह देखती है। उसका स्मरण करके मेरा शरीर सूखा जाता है। काम जनित विकार उत्पन्न होने पर वह कमल के समान मुख वाली सुंदरी जीवित तो मिलेगी न। यह सुनकर राजा हंस पड़े और पुरोहित से बोले, ब्राह्मण, आप मेरे गुरु और मित्र हैं, फिर अपने आप को क्यों विडंबना में डाल रहे हैं? संसार का सुख तो क्षणभंगुर है, उसमें आप जैसे महात्माओं की आस्था कैसी? मधुचंदा बोले, राजन, जहां पति पत्नी दोनों एक दूसरे के अनुकूल रहते हैं, वहीं धर्म, अर्थ और काम की वृद्धि होती है। अतः अपनी पत्नी के प्रति यह अनुराग दूषण नहीं, भूषण ही मानना चाहिए। तदनंतर राजा विशाल सेना के साथ अपने देश में आए। उन्होंने पत्नी के प्रेम की परीक्षा करने के लिए नगर से यह संदेश भेज दिया। राजा शर्यात दिग्विजय के लिए गए थे। वहां एक राक्षस पुरोहित सहित राजा को मारकर रसातल में चला गया। दूत के मुख से यह संदेश सुनकर रानी इसकी सत्यता का पता लगाने लगी, किंतु मधुचंदा की पत्नी ने तुरंत प्राण त्याग दिए। यह एक अद्भुत बात हो गई। दूतों ने उसकी मृत्यु का हाल महाराज से जाकर कहा, साथ ही रानियों की चेष्टा भी बताई। इससे राजा को बड़ा विस्मय और दुख हुआ। उन्होंने दूतों से कहा, तुम लोग जाकर ब्राह्मणी के शरीर की रक्षा करो और नगर में यह बात फैला दो कि राजा अपने पुरोहित के साथ राजधानी में आ रहे हैं। यों कहकर राजा चिंता से व्याकुल हो उठे। इसी समय आकाशवाणी हुई, राजन, इस पृथ्वी पर गौतमी गंगा सब प्रकार के संकटों की शांति करने वाली तथा पावन है। वह आपका संपूर्ण मनोरथ सिद्ध करेंगी। आकाशवाणी सुनकर शर्यात गौतमी के तट पर गए। उन्होंने ब्राह्मणों को दान दिया, पितरों और द्विजों को तृप्त किया और अपने पुरोहित को धन के साथ यह कहकर भेजा, आप अन्य तीर्थों में जाकर धन दान करें। राजा का यह सब कार्य पुरोहित नहीं जानते थे। उनके चले जाने पर राजा ने सेना को भी भेज दिया और स्वयं अकेले ही गंगा तट पर रह गए। उन्होंने गंगा, सूर्य तथा देवताओं को सुनाकर कहा, यदि मैंने दान, होम और प्रजा पालन किया हो तो इस सत्य के प्रभाव से वह पतिव्रता ब्राह्मणी मेरी आयु लेकर जीवित हो जाए। यों कहकर राजा अग्नि में प्रवेश कर गए। उसी समय पुरोहित की पत्नी जीवित हो गई। राजा गुरु मधुचंदा को जब तक यह बात मालूम हुई कि राजा अग्नि में प्रवेश कर गए, मेरी पतिव्रता पत्नी मरकर फिर जी उठी और उसी के लिए महाराज ने अपने जीवन का परित्याग किया है, तब उनका ध्यान अपने कर्तव्य की ओर गया। उन्होंने सोचा, मैं भी अग्नि में प्रवेश करके अपने प्रिय मित्र के पास जाऊं अथवा यहीं रहकर तपस्या करूं। अंत में वे इस निश्चय पर पहुंचे कि मेरा कर्तव्य तथा पुण्य कार्य यही है कि पहले राजा को जीवित करूं, उसके बाद प्रिया के पास जाऊं। यह विचार करके उन्होंने सूर्य देव का स्तवन किया, क्योंकि उनके सिवा दूसरा कोई संपूर्ण अभीष्ट वस्तुओं को देने वाला नहीं है। मधुचंदा बोले, मुक्ति स्वरूप अमित तेजस्वी भगवान सूर्य को नमस्कार है। ओंकार के अर्थभूत छंदोमय देव को नमस्कार है, जो विरूप, स्वरूप, त्रिगुण, त्रिमूर्ति, सृष्टि, पालन और संहार के हेतु तथा सबके प्रभु हैं। उन भगवान सूर्य को नमस्कार है। इस स्तोत्र से प्रसन्न होकर भगवान सूर्य ने कहा, कोई वर मांगो। मधुचंदा बोले, देवेश्वर, राजा का जीवन दान दीजिए। प्रिय वचन बोलने वाली मेरी पत्नी को भी जीवित रखिए और मुझे तथा राजा के लिए भी उत्तम पुत्र प्रदान कीजिए। जगदीश्वर भगवान सूर्य ने
रत्नमय आभूषणों से विभूषित राजा शरियात को जीवित करके दे दिया, ब्राह्मण की पत्नी को भी जिलाया तथा और भी श्रेष्ठ एवं कल्याणमय वर प्रदान किए। तदनंतर राजा प्रसन्न हो पुरोहित के साथ प्रियजनों से घिरे हुए सुखपूर्वक अपने देश को गए। उस स्थान पर 3000 गुणवान तीर्थों का निवास है। मुने उसी समय से उस स्थान का नाम भानु तीर्थ, मृत संजीवनी तीर्थ, शरियात तीर्थ और माधु छंदस तीर्थ हो गया। वह स्मरण मात्र से पापों को दूर भगाता है। उन तीर्थों में किया हुआ स्नान और दान संपूर्ण यज्ञों का फल देने वाला है। खंग तीर्थ और आत्रेय तीर्थ की महिमा। ब्रह्मा जी कहते हैं, गौतमी के उत्तर तट पर खंग तीर्थ है, जहां स्नान और दान करने से मनुष्य मोक्ष का भागी होता है। नारद, मैं वहां का वृत्तांत बतलाता हूं। पैलूष नाम से विख्यात एक ब्राह्मण थे, जो कवश के पुत्र थे। वे कुटुंब के भार से विवश हो धन के लिए इधर उधर दौड़ा करते थे, किंतु उन्हें कहीं से भी कुछ नहीं मिलता था। दैव तो अत्यंत विमुख था ही, पुरुषार्थ भी निष्फल हो गया। इससे पैलूष को बड़ा वैराग्य हुआ। वे सोचने लगे, यह तृष्णा मुझे बलपूर्वक पाप की ओर खींचती है। तृष्णे, तूने मेरे अज्ञानवश बड़ा अपकार किया है, किंतु अब तुझे दूर से ही नमस्कार है। यह सोचकर बुद्धिमान पैलूष ने मन ही मन विचार किया, इस तृष्णा का नाश करने के लिए क्या होना चाहिए। फिर उन्होंने अपने पिता कवश से पूछा, तात, मैं ज्ञान रूपी खंग से क्रोध और लोभ तथा अत्यंत दुस्तर संसार का कैसे छेदन करूं, इसका उपाय बतलाइए। कवश ने कहा, वैदिक श्रुति का कथन है कि ईश्वर से ज्ञान की इच्छा करें, अतः तुम महादेव जी की आराधना करो, उससे तुम्हें ज्ञान प्राप्त होगा। बहुत अच्छा कहकर पैलूष ने ज्ञान प्राप्ति के उद्देश्य से महेश्वर की अर्चना की। इससे संतुष्ट होकर उन्होंने ब्राह्मण को ज्ञान प्रदान किया। ज्ञान प्राप्त होने पर परम बुद्धिमान कवश ने इस प्रकार मुक्तदायिनी गाथा का गान किया। मनुष्य का पहला शत्रु है क्रोध, उसका फल तो कुछ भी नहीं है, उल्टे वह शरीर का नाश करता है। अतः ज्ञान रूपी खंग से उसका नाश करके परम आनंद को प्राप्त करें। नाना प्रकार की तृष्णा बंधन में डालने वाली माया है, वह पाप कराती है। अतः ज्ञान रूपी खंग से उसका नाश कर देने पर मनुष्य सुख से रहता है। आसक्ति देवता आदि के लिए भी बहुत बड़ा अधर्म है। आत्मा असंग है, उसके लिए भी आसक्ति महान शत्रु है। ज्ञान रूपी खंग से इस आसक्ति का नाश करके शिव सायुज्य प्राप्त करें। संशय महानाश का कारण है, वह धर्म और अर्थ का भी विनाश करने वाला है। उस संशय का नाश करके जीव अपने परम अभीष्ट की सिद्धि कर सकता है। आशा पिशाच की भांति चित्त में प्रवेश करती है और संपूर्ण सुखों को भस्म कर डालती है। पूर्ण अहंता खंग से उसका नाश करके जीवन मुक्ति प्राप्त करनी चाहिए। तदनंतर पैलूष ज्ञान प्राप्त करके गंगा तट पर रहने लगे। ज्ञान रूपी खंग से उनका मोह नष्ट हो गया था, अतः उन्होंने मोक्ष प्राप्त कर लिया। तब से वह स्थान खंग तीर्थ के नाम से प्रसिद्ध हुआ। ज्ञान तीर्थ, कवश तीर्थ, पैलूष तीर्थ और सर्वकामाद तीर्थ आदि 6000 तीर्थ वहां वास करते हैं, जो पाप राशि के नाशक और अभीष्ट वस्तुओं के दाता हैं। उसके बाद आत्रेय तीर्थ है, उसी को अनविंद्र तीर्थ भी कहते हैं।
वह बहुत ही उत्तम है। वह खोए हुए राज्य की प्राप्ति कराने वाला है। उसका महात्म्य बतलाता हूं, सुनो। एक बार गौतमी के उत्तर तट पर आत्रेय ऋषि ने अनेकों ऋत्विज मुनियों के साथ सत्र आरंभ किया। उसमें हव्यवाहन अग्नि ही होता था। इस प्रकार सत्र होने पर महर्षि ने माहेश्वरी इष्ट का अनुष्ठान किया। इससे अणिमा आदि 8 प्रकार के ऐश्वर्य की प्राप्ति हुई तथा उनमें सर्वत्र आने जाने की शक्ति हो गई। वे परम मनोहर इंद्र भवन, स्वर्ग लोक तथा रसातल में अपनी तपस्या के प्रभाव से आने जाने लगे। एक समय वे इंद्रलोक में गए। वहां उन्होंने देवताओं से घिरे हुए इंद्र को देखा, जो अप्सराओं का उत्तम नृत्य देख रहे थे। सिद्ध और साध्य गण उनकी स्तुति कर रहे थे। वह सब देख वह पुनः आश्रम लौट आए। कहाँ पवित्र गुणों वाले रत्नों से भरी हुई अत्यंत रमणीय इंद्रपुरी, और कहाँ श्रीहीन स्वर्ण रहित अपना आश्रम। यह देखकर ब्राह्मण को अपने आश्रम से वैराग्य सा हो गया। उनके मन में शीघ्र ही देवताओं का राज्य प्राप्त करने की अभिलाषा हुई। तब उन्होंने अपने प्रिया से कहा, देवी, अब मैं उत्तम से उत्तम फल मूल भी, चाहे वे कितने ही अच्छे ढंग से क्यों न बनाया गया हो, नहीं खा सकता। मुझे तो स्वर्ग लोक के अमृत, परम पवित्र भक्ष्य भोजन, श्रेष्ठ आसन, स्तुति, दान, सुंदर सभा, अस्त्र शस्त्र, मनोहर वस्त्र, अमरावतीपुरी और नंदन वन की याद आती है। यों कहकर महात्मा आत्रेय ने तपस्या के प्रभाव से विश्वकर्मा को बुलाया और इस प्रकार कहा, महात्मन, मैं इंद्र का पद चाहता हूँ। आप शीघ्र ही यहाँ इंद्रपुरी का निर्माण कीजिए। इसके विपरीत यदि आपने कोई बात मुंह से निकाली तो मैं निश्चय ही आपको भस्म कर डालूंगा। आत्रेय के यों कहने पर प्रजापति विश्वकर्मा ने तत्काल ही वहां मेरु पर्वत, देवपुरी, कल्प वृक्ष, कल्पलता, कामधेनु, वज्र आदि मणियों से विभूषित सुंदर तथा अत्यंत चित्रकारी किए हुए गृह बनाए। इतना ही नहीं, उन्होंने सर्वांग सुंदरी शची की भी आकृति बनाई, जो कामदेव की विहारशाला सी प्रतीत होती थी। क्षण भर में सुधर्मा, सभा, मनोहारिणी अप्सराएं, उच्चैश्रवा, अश्व, ऐरावत हाथी, वज्र आदि अस्त्र और संपूर्ण देवताओं का निर्माण हो गया। अपनी पत्नी के मना करने पर भी आत्रेय ने शची के समान रूप वाली उस स्त्री को अपनी भार्या बना लिया। वज्र आदि अस्त्रों को भी धारण किया। नृत्य और संगीत आदि सब कुछ वहां उसी तरह होने लगा जिस प्रकार वह इंद्रपुरी में देखा गया था। स्वर्ग लोक का संपूर्ण सुख पाकर मुनिवर आत्रेय का चित्त बहुत प्रसन्न हुआ। आपात रमणीय विषयों की भी भला किस पुरुष को अपेक्षा नहीं होती। दैत्यों और दानवों ने जब स्वर्ग लोक का वैभव पृथ्वी पर उतरा हुआ सुना, तब उन्हें बड़ा क्रोध हुआ। वे परस्पर कहने लगे, क्या कारण है कि इंद्र स्वर्ग लोक को छोड़कर पृथ्वी पर सुख भोगने के लिए आया है। हम लोग अभी वत्रासुर का वध करने वाले उस इंद्र से युद्ध करने के लिए चलें। ऐसा निश्चय करके असुरों ने वहां आकर महर्षि आत्रेय को और उनके द्वारा निर्मित इंद्रपुरी को भी घेर लिया। फिर तो उन पर बड़े बड़े शस्त्रों की मार पड़ने लगी। इससे भयभीत होकर आत्रेय ने कहा, मैं इंद्र नहीं हूं, मेरी यह भार्या भी शची नहीं है। न तो यह इंद्रपुरी है और न यह इंद्र का नंदन वन है। वृत्रहंता, वज्रधारी और सहस्त्र नेत्रों वाले इंद्र तो स्वर्ग में ही हैं। मैं तो वेद वेत्ता ब्राह्मण हूं और ब्राह्मणों के साथ ही गौतमी के तट पर निवास करता हूं। दुर्देव की प्रेरणा से मैंने यह कर्म कर डाला, जो न तो वर्तमान काल में सुख देने वाला है
और न ही भविष्य में। असुर बोले, मुनिश्रेष्ठ आत्रेय, यह इंद्र का अनुकरण छोड़कर यहाँ का सारा वैभव समेट लो, तभी तुम कुशल से रह सकते हो, अन्यथा नहीं। तब आत्रेय ने कहा, मैं अग्नि की शपथ खाकर सच सच कहता हूं, आप लोग जैसा कहेंगे वैसा ही करूंगा। दैत्यों से यूं कहकर वे पुनः विश्वकर्मा से बोले, प्रजापते, आपने मेरी प्रसन्नता के लिए जो इंद्रपद का निर्माण किया था, इसका फिर उपसंहार कर लीजिए और ऐसा करके मुझ ब्राह्मण मुनि की शीघ्र रक्षा कीजिए। मुझे फिर अपना वही आश्रम लौटा दीजिए जहां मृग, पक्षी, वृक्ष और जल हैं। मुझे इन दिव्य भोगों की आवश्यकता नहीं है। शास्त्रीय मर्यादा का उल्लंघन करके प्राप्त की हुई कोई भी वस्तु सुखद नहीं होती। बहुत अच्छा कहकर प्रजापति ने उस इंद्रपुरी के वैभव को समेट लिया। उस देश को निष्कंटक बनाकर दैत्य फिर अपने स्थान को चले गए। विश्वकर्मा भी हंसते हंसते अपने धाम को पधारे। आत्रेय भी अपने शिष्यों और पत्नी के साथ गौतमी तट पर रहते हुए तपस्या में संलग्न हो गए। उनका जो यज्ञ चल रहा था उसमें उन्होंने लज्जित होकर कहा, अहो, मोह की कैसी महिमा है कि मेरे चित्त में भी भ्रांति आ गई। यह क्या, मैंने महेंद्र पद पाया और क्या क्या उसके लिए किया। इस प्रकार लज्जित हुए आत्रेय से देवताओं ने कहा, महाबाहो, लज्जा छोड़ो, इससे तुम्हारी बड़ी ख्याति होगी। जो लोग इस आत्रेय तीर्थ में स्नान करेंगे वे भविष्य में इंद्र होंगे और इसके स्मरण से उन्हें सुख की प्राप्ति होगी। यों कहकर देवता चले गए और आत्रेय मुनि भी बहुत संतुष्ट हुए। परुष्णी तीर्थ, नारसिंह तीर्थ, पैशाच नाशन तीर्थ, निम्न भेद तीर्थ और शंखरिद तीर्थ की महिमा। ब्रह्मा जी कहते हैं, परुष्णी नामक तीर्थ तीनों लोकों में विख्यात है। उसके पाप नाशक स्वरूप का वर्णन करता हूं, सुनो। एक बार महर्षि अत्रि ने ब्रह्मा, विष्णु और महादेव जी की आराधना की। उन तीनों के संतुष्ट होने पर महर्षि ने कहा, आप लोग मेरे पुत्र हो, साथ ही मेरे एक परम सुंदरी कन्या भी हो। इस वरदान के अनुसार वे तीनों देवता उनके पुत्र हुए। महर्षि ने जो कन्या उत्पन्न की उसका नाम आत्रेयी हुआ। अत्रि के तीनों पुत्र क्रमशः दत्त, सोम और दुर्वासा के नाम से प्रसिद्ध हुए। अग्नि से अंगिरा की उत्पत्ति हुई। अंगार से उत्पन्न होने के कारण ही उन्हें अंगिरा कहते हैं। महर्षि अत्रि ने अंगिरा से ही अपनी तेजस्वी कन्या आत्रेयी को ब्याह दिया। अंगिरा में अग्नि की तीव्रता का प्रभाव था, अतः वे आत्रेयी से सदा परुष यानी कठोर भाषण किया करते थे। आत्रेयी भी सदा पति की सेवा में संलग्न रहती थी। आत्रेयी के गर्भ से महान बलवान और पराक्रमी आंगिरस नामक पुत्र हुए। अंगिरा आत्रेयी को प्रतिदिन कटुवचन सुनाते और आंगिरस नाम वाले पुत्र सदा अपने पिता को शांत किया करते थे। एक दिन आत्रेयी पति के कठोर वाक्य से उद्विग्न हो उठी और उन्होंने दीन भाव से हाथ जोड़कर अपने श्वशुर अग्निदेव से बोली, भगवान, हव्यवाह, मैं अत्रि की कन्या और आपके पुत्र की पत्नी हूँ। पुत्रों और पति की सेवा में सदा संलग्न रहती हूँ, तो भी पति देव मुझे कटुवचन सुनाते और व्यर्थ ही रोषपूर्ण दृष्टि से देखा करते हैं। सुरश्रेष्ठ, आप मेरे पति देवता को समझा दें। अग्नि बोले, कल्याणी, तुम्हारे पति अंगिरा ऋषि अंगार से प्रकट हुए हैं। वे जिस प्रकार शांत हो सकें वैसी नीत बरतनी चाहिए। तुम्हारे पति अंगिरा जब अग्नि में प्रवेश करें तब तुम मेरी आज्ञा से जल रूप होकर उन्हें बहा ले जाना। आत्रेयी ने कहा,
भगवान, मैं उनकी कठोर बातें सह लूंगी, किंतु मेरे स्वामी अग्नि में प्रवेश न करें। जो स्त्रियां अपने स्वामी से प्रतिकूल चलती हैं, उनके जीवन से क्या लाभ। मैं तो इतना ही चाहती थी कि वह शांतिमय वचन बोले। अग्नि बोले, जल में, शरीर में तथा स्थावर जंगम रूप जगत में सर्वत्र मेरा निवास है। मैं तुम्हारे पति का नित्य आश्रय हूं, क्योंकि मैं ही उनका जनक हूं। जो मैं हूं वे भी वही हैं। यह जानकर तुम्हें चिंता नहीं करनी चाहिए। एक बात और है, जल को तुम माता समझो और अग्नि को श्वशुर। इस बात का अपनी बुद्धि से भली भांति निश्चय करके तुम विषाद न करो। आत्रेयी ने कहा, भगवान, आप जल को माता कहते हैं और मैं आपके पुत्र की पत्नी हूँ। जननी होकर फिर पत्नी कैसे रह सकूंगी। जल का रूप धारण करने से यह विरोध सामने आता है। अग्नि बोले, स्त्री पहले तो पत्नी होती है, फिर स्वामी का भरण पोषण करने से भार्या बनती है। पुत्र का जन्म देने पर उसे जाया कहते हैं। इसी प्रकार अपने गुणों के कारण वह कलत्र कहलाती है। भद्रे, तुम भी यही रूप धारण करती हो, अतः मेरी आज्ञा का पालन करो। जो एक बार पत्नी के गर्भ में आकर पुत्र रूप से उत्पन्न हो चुका, वह वास्तव में उसका पुत्र ही है और वह स्त्री भी जननी ही है। अतः वैदिक तत्व के विद्वान कहते हैं कि पुत्र उत्पन्न हो जाने पर नारी पत्नी नहीं रह जाती। श्वशुर के मुख से यह वचन सुनकर आत्रेयी ने अग्नि रूप में आए हुए अपने पति को जल से आप्लावित कर दिया। फिर वे दोनों पति पत्नी गंगा जी के जल से जा मिले। उस समय दोनों के स्वरूप शांत थे, जैसे लक्ष्मी के साथ श्री विष्णु, उमा के साथ शंकर तथा रोहिणी के साथ चंद्रमा हैं। उसी प्रकार वे दोनों शोभा पाने लगे। पति को आप्लावित करती हुई आत्रेयी ने जल में शरीर धारण किया था, अतः वह परुष्णी नदी के नाम से विख्यात हुई और गंगा में जा मिली। उसमें स्नान करने से 100 गोदानों का पुण्य प्राप्त होता है। आंगिरस नाम वाले पुत्र ने गंगा और परुष्णी के संगम पर बहुत से यज्ञ किए। वहां स्नान, दान आदि से जो पुण्य होता है उसका वर्णन नहीं हो सकता। गंगा के उत्तर तट पर नारसिंह नामक विख्यात तीर्थ है, जो सबकी रक्षा करने वाला है। उसके प्रभाव का वर्णन करता हूँ। सुनो, पूर्व काल में हिरण्यकशिपु नामक दैत्य हुआ, जो बलवानों में श्रेष्ठ था। तपस्या और पराक्रम की दृष्टि से भी वह बहुत बड़ा हुआ था। देवता भी उसे परास्त नहीं कर पाते थे। उसका पुत्र भगवान का भक्त हुआ। उसके साथ द्वेष करने के कारण हिरण्यकशिपु का अंतःकरण मलिन हो गया था। उस समय भगवान अपनी विश्व रूपता का परिचय देते हुए सभा मंडप के खंभे से नरसिंह रूप में प्रकट हुए और उस दैत्य का वध करके उन्होंने उसकी सेना को भी मार भगाया। क्रमशः युद्ध में समस्त दैत्यों का संहार करके रसातल के शत्रुओं पर विजय पाई। उसके बाद वे स्वर्गलोक में गए। वहां रहने वाले दैत्यों को परास्त करके वे पुनः पृथ्वी पर आए। यहाँ पर्वत, समुद्र, नदी, ग्राम और वनों में नाना रूप धारण करके जो दैत्य निवास करते थे, उन सब का भगवान नरसिंह ने संहार कर डाला। आकाश, वायु तथा ज्योतिर्मय लोक में पहुंचे। वहां दैत्यों को भी जीवित नहीं छोड़ा। उनके नख वज्रपात से भी कठोर थे। गर्दन और मुख पर बड़े बड़े बाल थे। उनकी गर्जना सुनकर दैत्य पत्नियों के गर्भ गिर जाते थे। उन्होंने समस्त राक्षसों को परास्त किया। भयंकर सिंहनाद, प्रलयाग्नि के समान दृष्टि, थप्पड़ और शरीर के धक्के से समस्त असुरों को चूर्ण कर डाला। इस प्रकार अनेक दैत्यों का संहार करके नरसिंह जी गौतमी के तट पर गए, जो उन्हीं के
चरण कमलों से निकली हुई और मन तथा नेत्रों को आनंद देने वाली थी। वहां दंडकारण्य का स्वामी आंबर्य नामक दैत्य रहता था, जो देवताओं के लिए भी दुर्जय था। उसके पास बहुत बड़ी सेना थी। भगवान नरसिंह का उस दैत्य के साथ अत्यंत भयंकर एवं रोमांचकारी युद्ध हुआ। श्री हरि ने गोदावरी के उत्तर तट पर अपने शत्रु का संहार कर डाला। वह स्थान तीनों लोकों में नारसिंह तीर्थ के नाम से विख्यात हुआ। वहां किया हुआ स्नान, दान आदि पुण्यकार समस्त पाप रूपी ग्रहों का शमन, वृद्धावस्था और मृत्यु का निवारण तथा सबकी रक्षा करने वाला है। जैसे संपूर्ण देवताओं में कोई भी भगवान विष्णु के समान नहीं है, उसी प्रकार समस्त तीर्थों में नारसिंह तीर्थ अनुपम और सर्वोत्तम है। उस तीर्थ में स्नान करके मनुष्य भगवान नरसिंह का पूजन करे तो उसे स्वर्ग, मृत्यलोक और पाताल का भी कोई सुख दुर्लभ नहीं रहता। बिना श्रद्धा भी जिनका नाम लेने पर समस्त पापों का संहार हो जाता है, वह साक्षात भगवान नरसिंह ही जहां विराजमान है। उस तीर्थ के सेवन से प्राप्त होने वाले फल का कौन वर्णन कर सकता है। जैसे नरसिंह जी से बड़ा कहीं कोई देवता नहीं है, उसी प्रकार नरसिंह तीर्थ के समान कहीं कोई तीर्थ नहीं है। गंगा के उत्तर तट पर पैशाच नाशन तीर्थ विख्यात है। नारद वहां पूर्व काल में एक ब्राह्मण पिशाच योनि से मुक्त हुआ था। सुयज्ञ के पुत्र अजिगर्ति एक विख्यात ब्राह्मण थे। एक समय अकाल पड़ने पर कुटुंब पालन के भारी भार से दुख एवं पीड़ित होकर उन्होंने अपने मझले पुत्र शुनहशेप को वध के लिए क्षत्रिय के हाथ बेच दिया। उसके बदले में अजिगर्ति को बहुत धन मिला था। शुनहशेप ब्रह्मवेत्ताओं में श्रेष्ठ था। ऐसे पुत्र को भी अजिगर्ति ने धन के लोभ से बेच डाला। आपत्ति में पड़ने पर विद्वान पुरुष भी कौन सा पाप नहीं कर डालता। समय आने पर अजिगर्ति की मृत्यु हुई और वे नरक में डाले गए, क्योंकि इस लोक में पूर्व जन्म के किए हुए पापों का भोग के बिना क्षय नहीं होता। अनेक पाप योनियों में पड़ने के पश्चात अजिगर्ति भयंकर आकार वाले पिशाच हुई। उन्हें निर्जल और निर्जन वन में सूखे काठ पर रहना पड़ता था। गर्मी में जहां दावानल फैल जाता, वही यमराज के दूत उस प्रेत को डाल देते थे। कन्या, पुत्र, पृथ्वी, अश्व तथा गौओं का विक्रय करने वाले मनुष्य महाप्रलय काल तक नरक से छुटकारा नहीं पाते। अपने किए हुए पापों के फलस्वरूप भयंकर यमदूतों द्वारा नरक में पकाए जाने पर वह प्रेत जोर जोर से रोने लगा। एक दिन अजिगर्ति का मझला पुत्र शुनहशेप मार्ग में कहीं जा रहा था। उसने रोते हुए पिशाच की कातर वाणी सुनी और पूछा, आप कौन हैं जो अत्यंत दुखी होकर रोते हैं? अजिगर्त ने बड़े दुख से कहा, मैं शुनहशेप का पिता हूँ। भारी पाप करके भयानक प्रेत योनि में पड़ा हूँ। पहले तो बारंबार नरकों में यातनाएं सहता रहा और अब प्रेत योनि को प्राप्त हुआ हूँ। जो जो पाप कर्म करने वाले हैं उन सब की यही गति होती है। यह सुनकर अजिगर्ति के पुत्र को बड़ा दुख हुआ। उसने कहा, पिताजी, मैं ही आपका पुत्र शुनहशेप हूँ। हाय, मेरे दोष से आपकी यह दशा हुई। मुझे बेचने के कारण आपको इस प्रकार नरकों में आना पड़ा है। अब मैं आपको स्वर्ग में पहुंचाऊंगा। ऐसी प्रतिज्ञा करके उसने गंगा जी का चिंतन किया और पिता को उत्तम लोक प्राप्त कराने की चेष्टा में संलग्न हो वहां से चल दिया। उसने सोचा, जो संपूर्ण दुख रूपी अग्नि से संतप्त हैं और मोह के महासागर में डूब रहे हैं, उन देहधारियों के लिए गंगा जी को छोड़कर तीनों लोकों में दूसरा कोई सहारा नहीं है। ऐसा निश्चय करके
पिता का दुर्गत से उद्धार करने की कामना लेकर शुनहशेप पवित्र भाव से गौतमी के तट पर गया और वहां स्नान करके भगवान विष्णु और शिव का स्मरण करते हुए उसने प्रेत रूपी दुखी पिता को जल दिया। जलांजलि देते ही अजिगर्त्य ने पवित्र होकर परम पुण्यमय दिव्य शरीर धारण कर लिया और विमान पर बैठकर देव समुदाय से सेवित वैकुंठ धाम को प्रस्थान किया। गंगा, भगवान विष्णु, शिव और ब्रह्मा जी के प्रभाव से अजिगर्त्य हजारों सूर्यों के समान तेजस्वी रूप धारण करके वैकुंठ धाम में रहने लगे। तब से यह स्थान पैशाच नाशन तीर्थ के नाम से विख्यात हुआ। उसके स्मरण मात्र से मनुष्यों के बड़े बड़े पाप नष्ट हो जाते हैं। नारद, इस प्रकार मैंने तुमसे इस तीर्थ का महात्म्य सुनाया। यहाँ और भी 300 तीर्थ हैं जो भोग और मोक्ष प्रदान करने वाले हैं। निम्न भेद नामक तीर्थ सब पापों का नाश करने वाला है। वह गंगा के उत्तर तट पर है। उसकी प्रसिद्धि तीनों लोकों में है। उसके स्मरण मात्र से संपूर्ण पापों का क्षय हो जाता है। वहीं वेद द्वीप है। उसके दर्शन से मनुष्य वेदों का विद्वान होता है। एक समय की बात है, परम धर्मात्मा राजा पुरुरवा ने उर्वशी नामक अप्सरा की कामना की। मादक नेत्रों वाली कामिनी को देखकर कौन पुरुष मोह में नहीं पड़ता। उर्वशी राजा के स्थान पर गई। उसने राजा से यह शर्त रखी कि मैं जब तक आपको नग्न न देखूं तभी तक आपके पास रह सकती हूं। उसके रहने की यह अवधि स्वीकार करके राजा ने उस रमणीय अप्सरा को ग्रहण किया। एक दिन जब वह पलंग पर सोई हुई थी, राजा पुरुरवा उठे। उसी समय उन्हें नग्न देखकर उर्वशी वहां से चली गई। उसके जाने से राजा को बड़ा दुख हुआ। उनका अग्निहोत्र और भोजन छूट गया। वह न किसी की बात सुनते और न किसी की ओर देखते, मृतक किसी अवस्था में पड़े रहते। उस समय पुरोहित ने युक्ति युक्त वचनों द्वारा उन्हें समझाया, राजन, तुम तो बुद्धिमान हो। क्या तुम्हें मालूम नहीं है कि इन स्त्रियों का हृदय भेड़ियों की तरह कठोर होता है? तुम शोक न करो। महाराज, इस संसार में कौन ऐसा पुरुष है जो कामनियों से ठगा न गया हो? वंचना, क्रूरता, चंचलता और दुष्चरित्रता, ये जिन स्त्रियों के स्वाभाविक गुण हैं, वह सुखदायिनी कैसे हो सकती हैं? काल ने किसको नहीं मारा, याचक होने पर किसको गौरव प्राप्त नहीं हुआ, धन संपत्ति से किसका मन भ्रांत नहीं हुआ और युवती स्त्रियों ने किसको धोखा नहीं दिया। राजन, जिनका हृदय मद से उन्मत्त रहता है, वह युवतियां स्वप्न और माया के समान मिथ्या हैं। वह किसको सुख दे सकती हैं, यह जानकर तुम निश्चिंत हो जाओ। महामते, भगवान शंकर, विष्णु तथा गोदावरी नदी को छोड़कर तीनों लोकों में दूसरा कोई ऐसा नहीं है जो दुखियों को शरण दे सके। पुरोहित का यह कथन सुनकर राजा ने यत्न पूर्वक अपने दुख को दूर किया। वे गोदावरी के मध्य भाग में जहां रेत थी वहां रहकर भगवान शिव, विष्णु, ब्रह्मा, सूर्य, गंगा तथा अन्यान्य देवताओं की आराधना करने लगे। जो विपत्ति में पड़ने पर तीर्थों और देवताओं का सेवन नहीं करता, वह काल के वश में पड़ा हुआ जीव किस दशा को प्राप्त होगा? राजा पुरुरवा एकमात्र भगवान के शरण हो उत्सुकता पूर्वक गौतमी का सेवन करने लगे। संसार की ओर से उनका मन हट गया और भगवान के भजन में उनकी बड़ी श्रद्धा हो गई। उन्होंने ऋत्विजों को साथ लेकर बहुत दक्षिणा वाले अनेक यज्ञों का अनुष्ठान किया। तब से वह स्थान वेद द्वीप और यज्ञ द्वीप कहलाने लगा। वहां सदा ही
पूर्णिमा की रात में उर्वशी आया करती है। जो मनुष्य उस द्वीप की प्रदक्षिणा करता है उसके द्वारा समुद्र सहित पृथ्वी की परिक्रमा हो जाती है। जो पुण्यात्मा वहां वेदों और यज्ञों का स्मरण करता है उसे वेदों के स्वाध्याय और यज्ञों के अनुष्ठान का फल मिलता है। उसको ऐल तीर्थ जानना चाहिए। वहीं पुरुरवस तीर्थ है, उसे ही वशिष्ठ तीर्थ और निम्न भेद तीर्थ भी कहते हैं। राजा पुरुरवा के किसी भी कार्य में कुछ भी निम्नता या न्यूनता नहीं होती थी। एक ही कार्य उनसे निम्न श्रेणी का हुआ, यह कि वे सर्वथा उर्वशी में आसक्त हो गए थे। परंतु गौतमी गंगा और महर्षि वशिष्ठ ने उनके इस निम्नत्व का भी भेदन कर दिया। इसलिए वह तीर्थ निम्न भेद के नाम से प्रसिद्ध हुआ। वह प्रत्यक्ष और परोक्ष दोनों प्रकार के अभीष्ट वस्तुओं को सिद्ध करने वाला है। जो निम्न भेद तीर्थ में स्नान करके इन देवताओं का दर्शन करता है उसके इस लोक और परलोक में कुछ भी निम्न नहीं होता। वह सब प्रकार से उन्नति को प्राप्त हो स्वर्ग में इंद्र की भांति सुख भोगता है। उसके आगे शंखरिद नामक तीर्थ है। वहां शंख और गदा धारण करने वाले भगवान निवास करते हैं। उस तीर्थ में स्नान करके मनुष्य भवबंध से मुक्त हो जाता है। वहां का इतिहास बतलाता हूँ जो भोग और मोक्ष देने वाला है। पूर्व काल में सत्ययुग के आरंभ में ब्रह्मांड के भीतर अनेक रूपधारी राक्षस उत्पन्न हुए जो सामवेद का गान करने वाले थे। वे बलोन्मत्त राक्षस हाथ में आयुध धारण किए मुझे खा जाने के निमित्त आए। उस समय मैंने अपनी रक्षा के लिए जगत गुरु भगवान विष्णु को पुकारा। उन्होंने अपने चक्र से राक्षसों का संहार करके पाताल को निष्कंटक और स्वर्ग को शत्रु शून्य बना दिया। फिर उन्होंने अत्यंत हर्ष में भरकर शंख बजाया जिससे समस्त राक्षस नष्ट हो गए। श्री विष्णु के शंख के प्रभाव से जिस स्थान पर यह घटना हुई वह शंख तीर्थ कहलाया। जो मनुष्यों के लिए सब प्रकार से कल्याणकारक समस्त अभीष्ट वस्तुओं का दाता, स्मरण मात्र से मंगलदायक, आयु और आरोग्य का जनक तथा लक्ष्मी और पुत्र की वृद्धि करने वाला है। उसके महात्म के स्मरण अथवा पाठ मात्र से मनुष्य समस्त अभिलषित वस्तुओं को प्राप्त कर लेता है।